हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 के अंतर्गत महत्वपूर्ण श्लोकों का हिंदी अनुवाद। ये श्लोक कर लीजिए 100% आपका 200% गारंटी ले रही हूँ। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जो मैं आपको इसमें बताऊंगी वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना और कुछ भी रट्टा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक दो बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे। और ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स में आपको संदर्भ के मिलते हैं और 5 मार्क्स आपको मिलते हैं इस श्लोक की व्याख्या करने की। ठीक है, इसी तरीके से आपको चैप्टर की भी व्याख्या आनी चाहिए। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर कर लीजिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताऊंगी ना उसमें आपको बता दूंगी आपको क्या क्या करना है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो आपको मिलेगा। हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। हिंदी ग्रामर मैंने आपको पूरा करवा दिया है कंप्लीट। रस, छंद, अलंकार, संधि सब कुछ करवा दिया, वो देख लीजिएगा। और करेक्टर में आपको हर्षवर्धन और राजश्री 2 कर लेने, वो भी मैंने करवा दिए। क्लास 12 हिंदी 2023-24 के नाम से जो प्लेस बनी वहाँ पे आप जाके सारे टॉपिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आपको कैसे पहचाना है। मैं ट्रिक बताऊंगी, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसमें देखो उल्लू का आ गया है। तो जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा जातक कथा वाला, ठीक है, उसमें 2 पार्ट हैं। एक तो उलूक जातकम है, एक नृत्य जातकम है। चैप्टर की व्याख्या आपको दोनों की करनी है अच्छे से। ठीक है, वो कर लीजिएगा। कौन सा चैप्टर है? जातक कथा का उलूक जातकम से लिया गया है ना। तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक। आप पद्यांश भी इसको लिख सकते हैं, श्लोक भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। यहाँ पे ब्रैकेट में से लिख लेना। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जातक कथा के उलूक जातकम खंड से लिया गया है। देखो अभी आपको दिखा देती हूँ। और देखो कितना रिपीट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के अंतर्गत जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम खंड से लिया गया है। तो आप कैसे चैप्टर पहचानेंगे? पेपर में उलूक आपको ये वर्ड मिलेगा। ठीक, इसमें जब पक्षियों की सभा हो रही थी, बोल रही थी किसको राजा बनाया जाए, तो डिसीजन हुआ था कि हम उल्लू को राजा बनाएंगे। ठीक है, तब जब ये बात हुई थी ना, तब उसमें से कौए ने क्या बोला था? कौए ने क्या बोला था कि तुम्हारे उल्लू का राज्य अभिषेक ना में रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। रोचते मतलब अच्छा नहीं लगता। किसने बोला था? कौए ने उठकर बोला था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या बोला था कि मुझे तुम्हारे उल्लू का राज्य अभिषेक अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसका रीजन क्या था? ये बोला था कि अक्रुद्ध मतलब क्रोधहीन अवस्था में इसका मुख तो देखो। पश्चिम मतलब देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। भविष्य का मतलब क्या है? कि आगे का फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, कैसा होगा। तो उसने कौन ने क्या बोला कि अभी जब क्रोध नहीं है तब तो इसका मुख ऐसा है, क्रोध में इसका मुख कैसा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, सिंपल सा है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कैसे लिखेंगे आप कि मुझे तुम्हारे उल्लू का राज अभिषेक अच्छा नहीं लगता, क्रोधहीन की अवस्था में इसका मुख तो देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। अब देख लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। कौए ने बोला था यहाँ पे कि तुम्हारा उल्लू का राज अभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख तो देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। है ना, सिंपल, इजली आप कर लें। एक बार भी आपने अच्छे से सुन लिया ना, तभी नहीं भूलेंगे। तो अब आप एग्जाम में पहचान लेंगे। तो एक श्लोक ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको एक कौन सा करना है देखो। एक श्लोक आपको ये करना है, छोटा सा वीडियो, और 7 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। 2 श्लोक आपको ये करने हैं। और आपको कौन से करने हैं? सुवासित रत्नानी वाला जो चैप्टर है, मैंने आपको 15 के 15 श्लोक करवा दिए। वो यूपी बोर्ड का फेवरेट चैप्टर है। वहां से एक क्वेश्चन मतलब एक श्लोक 100% आपको मिलेगा। वो आपको 15 कर लेने, 2 आपको ये कर लेने हैं। ठीक है, महाभागा, इसकी भी ट्रिक क्या है? महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। महाभागा से आप याद रखना, महामना मालवीय। ठीक है, 2 श्लोक आपको ये करने, 15 जो मैंने आपको करवाए हैं प्लेस पे आपको मिल जाएंगे। 15 के 15 मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट में करवाए सारे, तो वो कर लीजिएगा। तो इस तरह से टोटल 17 आपको करने हैं। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सिंपल है। 2 लाइन्स के आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ने हैं 15 वो। एक बार उसको भी आपको देखना पड़ेगा, बस एक बार देखते ही आपको याद हो जाएंगे सारे। ऐसे आपको ये 2। तो पेपर में कैसे पहचान लेंगे? महा से। ठीक है, महामना मालवीय, तो इसका संदर्भ आप वैसे ही लिखेंगे, सेम चैप्टर का नहीं बदल जाएगा बस। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। बस एक ही नाम में आपको लिखना है। संस्कृत में कोई लेखक वगैरह नहीं लिखना होता, बहुत सिंपल है। ठीक है, और ट्रिक मैंने आपको बता ही दी। तो कैसे लिखेंगे देखो, इसमें वही जन सेवा में परायणा मतलब तत्पर रहने वाले, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो।
महाभागा मतलब महापुरुषों की, जयंत ते मतलब जय हो। कितने सिंपल है। लाइन देखो फिर से, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, जिनके की तो मतलब यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था, ठीक है, और मृत्यु का भय नहीं है। नास्ति मतलब नहीं है, ठीक है। जरा वृद्धावस्था हो गया, मृत्यु का भय, नास्ति मतलब नहीं है। सिंपल है। कैसे करेंगे देखो, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, मैंने आपको बता ही दिया। जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। सिंपल, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक से आप पहचान लेंगे महा से महावना माल भी है। इस तरीके से आपको ये 2 कर लेने, 15 जो मैंने आपको बताए हैं वो चैप्टर के कर लेने, ठीक है। आपको मिल जाएंगे प्लेस पे, मैंने करवा दिए। इतना कर लीजिएगा, 7 मार्क्स आपसे सिक्योर हो जाएंगे। आपको हिंदी बिल्कुल भी लाइटली में नहीं लेना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वो सब्जेक्ट जो आपको परसेंट को इंक्रीज कर, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 1-2 दिन पहले हम हिंदी पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। आपको पास नहीं होना है, आपको 90 प्लस लेके आने हैं। 100 आउट ऑफ 100 आप पूरा सोचेंगे, ठीक है, तब जाके वो आपके 95 आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेनी, अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। इंपॉर्टेंट करेक्टर भी आपको कराऊंगी इंग्लिश में, वो देख लीजिएगा। और ग्रामर पूरी अपलोड है, हिंदी ग्रामर की, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।